ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 7 श्रील प्रभुपाद की जय। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि बेसिकली अर्जुन अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो कह रहे हैं कि कृष्ण आप कभी कहते हैं कि कर्म करो, आप कभी कहते हैं कि कुछ मत करो, तो मुझे करना क्या चाहिए। बेसिकली आप कहते हो कि तुम ऐसे बेकार चीजों से दूर रहो, तो मेरे लिए तो बेकार चीज है युद्ध करना, तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता। फिर आप मुझे कहते हो कि नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और कर्म करो, तो ये सब क्या है। दूसरी चीज ये है कि अगर कर्म करने से हम संसार के चक्कर में बंध जाते हैं, संसार बंधन में बंध जाते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों कर्म करने से हम संसार के बंधन में बंध जाते हैं, तो मैं कर्म ही नहीं करता ना, मुझे क्या करना है, मैं बैठ जाता हूँ साइड में। आप कह रहे हैं ना ये युद्ध तो होना ही है अर्जुन, ये युद्ध तो होके ही रहेगा, ये सब लोग तो मरने ही वाले हैं, ये मेरी वजह से नहीं मरने वाले, तो ठीक है मैं साइड में जाके बैठ जाता हूँ, मैं आपके नाम का जप करता हूँ, अपने आप हो जाएगा जो होना है। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, नहीं, कर्म तुम्हें करना है, तुम कर्म से भाग नहीं सकते, तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, जो तुम्हारा नियत कर्म है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बेसिकली हमारे 3 टाइप के कर्म है। नियत कर्म जो हमें करने ही है, हमें सुबह उठ के ब्रश करना है, हमें सुबह उठ के नहाना है, हमें अपने काम पे जाना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, ये सब हमारे नियत कर्म है। ये नियत कर्म में बेसिकली पाप पुण्य कुछ नहीं होता। दूसरे कुछ कर्म है हमारे जो है आपातकालीन कर्म, इमरजेंसी सिचुएशंस कई बार क्रिएट हो जाती है और हमें कुछ करना पड़ता है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी की किसी को वहां से ले जाना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, ये कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस है। इसमें भी कोई पाप पुण्य नहीं होता। एक तीसरे टाइप का जो कर्म है वो हमारा इच्छित कर्म, जो हम अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए करते हैं। बेसिकली वो जो कर्म है वो डेजिग्नेट होते हैं, डिस्क्रिमिनेट होते हैं अच्छे और बुरे कर्मों में। और अगर आपको याद हो तो हमने ये भी बात की थी कि अच्छे बुरे कर्म, बहुत अच्छी कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरे कार्य करेंगे तो हम नर्क जाएंगे। एक्चुअली ये अच्छे और बुरे कर्म जो है दोनों एक्चुअली उस सौंफ की तरह है। एक मीठी सौंफ होती है और एक नॉर्मल सौंफ होती है। तो जो बुरे कर्म है वो नॉर्मल सौंफ है, बुरे कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे, बहुत यातनाएं सहनी पड़ेगी, सब वो खत्म करके वापस इस दुनिया में वापस आ जाओगे, पता नहीं कौन सी योनि में आओगे, इट डिपेंड्स किस तरह के कर्म किए थे। अच्छे कर्म करना मतलब वो मीठी सौंफ खाना, मीठी सौंफ, शुगर कोटेड सौंफ। लग रहे हैं अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म है, हम स्वर्ग जा रहे हैं, पर स्वर्ग जाके क्या होता है, स्वर्ग जाके जब हम अपने सारे अच्छे कर्मों को यूटिलाइज कर लेते हैं ना, अच्छे क्रेडिट को यूटिलाइज कर लेते हैं, बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, तो वापस इस भौतिक दुनिया में गिर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ना तो तुम सुकर्म करो ना तो तुम विकर्म करो, तुम अकर्म करो। अब अकर्म क्या है, अकर्म है भगवान के लिए कर्म करो। अब अर्जुन कह रहे हैं अकर्म करूं, कुछ नहीं करूं, बैठ जाता हूं और क्या। और भगवान के लिए कर्म करना है क्या है, बैठ के आपका जप करता हूं, कुछ नहीं करूंगा। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अपने नियत कर्म, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज तो आपको करनी ही पड़ेंगी, आप काम छोड़कर नहीं बैठ सकते। उन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को कैसे आप कृष्णाइज्ड कर सकते हैं, कैसे कृष्ण भावनामृत में कर सकते हैं, कैसे उन्हें अकर्म बना सकते हैं जिससे आपका कोई क्रेडिट प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, वो अब कृष्ण अर्जुन को समझाने वाले हैं। इससे पहले कृष्ण ने ये भी बताया, दो पाथ बताए, दो रास्ते बताए, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। तो भगवान बताते हैं कि ज्ञान मार्ग में क्या होता है, हम बहुत अपना दिमाग चलाते हैं, तो हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम देखेंगे, स्पेक्यूलेट करेंगे, हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे क्या करना चाहिए। ओके, तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हमें समझ में आता है कि एक जड़ तत्व है और एक आत्मा है, हम सब आत्मा है, हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। तो ठीक है, तो ये चीज जड़ है, इसको छोड़ दो, ये काम जड़ है, इसको छोड़ दो, न इति न इति न इति, नेति नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दैट नॉट दैट, ऐसे ऐसे करके हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे और एक्चुअल जो सत्य है, सच्चित आनंद, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है भगवान का, वहां तक पहुंचेंगे। अर्जुन कहते हैं मैं तुम्हें शॉर्टकट दे रहा हूं ना, तुम भक्ति योगा करो, भक्ति योग करो, एकदम एस्केलेटर की तरह तुम बहुत फटाफट मेरे पास पहुंच जाओगे, क्विक तरीका है, बहुत क्विक तरीका है।
अर्जुन ये भी कृष्ण ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से आप आर्टिफिशियल वैराग्य नहीं ले सकते। अर्जुन तुम ये नहीं बोल सकते कि अब मैं वैरागी हो चुका हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं साइड में कोने में जाके बैठ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ त्याग दिया। तो भगवान कहते हैं ऐसे तुम चीजें त्याग नहीं सकते, तुम नहीं त्याग सकते। और ये जो तुम बोल रहे हो तुम कितने टाइम तक त्यागोगे, थोड़े टाइम बाद फिर वापस तुम्हारी इच्छाएं जो है ऊपर आ जाएंगी। तो क्या करना चाहिए फिर? कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। कर्म करो तो प्रॉब्लम, अच्छे कर्म करो तो प्रॉब्लम, बुरे कर्म करो तो प्रॉब्लम, कोई कर्म ना करो तो भी प्रॉब्लम। तो दिस इज लाइक अ कैच 22 सिचुएशन। तो फिर करे क्या भगवान? आप ही बताइए क्या करे इस दुनिया में। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, सोल्यूशन दे रहे हैं। सोल्यूशन दे रहे हैं 3.7 में। 3.7 वर्स अगर आपके पास भगवत गीता है तो देखिएगा। 3.7 में भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पहले, इससे पहले उन्होंने ये कहा कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ मिथ्याचारी की बात कर रहे हैं भगवान कि मिथ्याचारी मत बनो अर्जुन, मिथ्याचारी मत बनो। ये मत बोलो कि मैं तो कुछ अब काम करने ही नहीं वाला हूँ, ठीक है मैंने तो सबको त्याग दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब तुम मिथ्याचारी बन रहे हो। एक्चुअली तुम अभी उस पोजीशन पे पहुंचे नहीं हो कि तुम सब चीजों का त्याग कर दो। तुम सिर्फ अभी एंजाइटी में परेशान होके ये सब चीजें बोल रहे हो, तो ऐसा मत करो। तो तीन चीजें हैं बेसिकली कंट्रोल करने वाली। हमारी कर्म इंद्रियां, जिनसे हम कर्म करते हैं, हमारी कर्म इंद्रियां 5 है। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें, जिनसे हम कर्म करते हैं, आंखों से देखते हैं, हाथों पैरों से हम काम करते हैं, और हमारे जिनाइटल्स और हमारा जो पेट है, ये सब हमारी कर्म इंद्रियां, इनसे हम कर्म करते हैं। फिर हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। ओके, जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। और एक और चीज जो है वो है हमारा मन। अब ये तीनों में, इंद्रियों और मन दोनों बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि इंद्रियां जो है वो इंद्रियां जो है वो हमेशा भोग करना चाहती हैं। वो सेंस ऑब्जेक्ट्स देख के अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो हमेशा भोग करना चाहती हैं। कुछ सुंदर दिख गया चाहिए, कुछ अच्छा दिख गया खाने का, टेस्ट करना है, कुछ बहुत अच्छा सॉफ्ट सा सुंदर दिख रहा है, टच करना है। तो वो हमारी जो कर्म इंद्रियां हमेशा उनको कोई ना कोई सेंस ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। तो डेंजरस आइटम्स। हमारा मन बहुत चंचल है, छोटे बच्चे की तरह चंचल है। बस कुछ दिख गया चाहिए ही चाहिए, बस चाहिए, अभी के अभी चाहिए, कुछ भी हो जाए। अभी नहीं मिलेगा तो हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? या भगवान क्या बता रहे हैं कि किसको कंट्रोल करो? बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने कर्म इंद्रियों को वश में कर लेते हो, अपने इन सेंसेस को वश में कर लेते हो जिससे तुम काम करते हो, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी आईज को, ऐसे सब कर्म इंद्रियों को अगर तुम वश में कर लेते हो, पर तुम्हारा जो मन है, जो मन है वो तो भी इंद्रिय विषयों के बारे में ही सोचता रहता है, वो तो भी यही सोचता रहता है कि ये मुझे मिल जाता अच्छा था, वो मुझे मिल जाता अच्छा था। तो तुम मिथ्याचारी हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम मिथ्याचारी हो, वो मत बनो तुम। इस श्लोक में, 7वें श्लोक में बोल रहे हैं, दूसरी ओर कॉन्ट्रास्ट में बता रहे हैं, ऐसा अगर कोई निष्ठावान व्यक्ति है जो अपने मन के द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। तुम्हें कैसा बनना है? अब आप समझिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, बिकॉज दिस इज अगेन लाइक आई सेड, इट्स प्रैक्टिकली एप्लीकेबल टू ईच वन ऑफ अस। हम सब इस दुविधा से, इस द्वंद्व से गुजरते हैं। तो हमें करना क्या है? भगवान ये बता रहे हैं, अपने मन से कंट्रोल करो, अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करो और अनासक्त हो जाओ। अनासक्त होना, डिटैच्ड हो जाओ। यू नो, देयर इज जस्ट वन रीजन, सिर्फ एक ही रीजन है हमारी सारी सफरिंग का लाइफ में, सिर्फ एक रीजन, और वो है अटैचमेंट। आप जिस भी चीज से अटैच हो जाते हैं, वो जब आपसे दूर चली जाती है, आप सफर करते हैं। जिस भी चीज से अटैच हो जाते हैं, आपकी उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। अगर वो व्यक्ति है तो आपकी उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। अगर वो कोई चीज है तो आप चाहते हैं वो हमेशा आपके साथ रहे, आपके पास रहे, और जब वो आपसे दूर हो जाती है तो आप सफर करते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। तो अनासक्त हो जाओ, भगवान ये बोल रहे हैं अर्जुन को, अनासक्त हो जाओ। तो ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को भगवान कि देखो, तुम्हें करना क्या है?
बेसिकली। पहली बात तो तुम रो मत, तुम दुखी मत हो, हर चीज का सोल्यूशन है। तुम उठो, तुम दुखी मत हो, तुम रो मत, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन की तरफ बढ़ो। क्या करना चाहिए? तुम कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करो। कोशिश करो कि नियम नियम से, रेगुलेशन से अपने मन और अपनी कर्म इंद्रियों को तुम कंट्रोल कर सको। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, एक ही बारी में सब कुछ नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे करो। पर हार मत मानो, साइड पे कोने में जाके बैठो मत। ये मत बोलो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता। हमारी जो बॉडी है और हमारी जो आत्मा है, जो दोनों है, दोनों हमेशा 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 एक्टिव रहती हैं। कभी भी वो बिना एक्शन के नहीं रह सकती। हमारी आत्मा भी सच्चित आनंद है और हमारी जो बॉडी है वो भी हमेशा एक्टिव रहती है। तो एक्शन से दूर तुम नहीं जा सकते। तो स्टेप बाय स्टेप तुम आगे बढ़ो, रो मत और दिखावा मत करो। ओके, अनासक्त हो जाओ। अनासक्त मतलब तुम जो भी काम कर रहे हो, पहली बात तो वो भगवान के प्लेजर के लिए करो, भगवान को खुश करने के लिए करो। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान उससे खुश होंगे तो ही करो। और दूसरी चीज, उसका जो रिजल्ट आने वाला है, उसका जो फल आने वाला है, उसकी चिंता मत करो, उसके बारे में मत सोचो। बट एक्चुअली हमारी सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। हम छोटे से छोटा काम भी करते हैं ना, हम सबसे पहले सोचते हैं इसका फल हमें क्या मिलेगा। मैं ये कर तो रही हूँ, इसका फल मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज ही हम फल के बारे में सोचते हैं। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? फल की चिंता मत करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम अनासक्त हो जाओ, तुम अनासक्त हो जाओ, ये बता रहे हैं। और फिर यहाँ बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं कि कई ऐसे योगी, योगी सुनते ही हमारे दिमाग में ना क्या 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 विजन आता है। एक योगी जटाओं वाला, लंबे लंबे बाल, यहाँ पे ऐसे तिलक लगाया हुआ है, ऐसे अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, पतला सा है वो इंसान, वो योगी है, हिमालय में बैठा है, तप तप कर रहा है, कुछ खाता पीता नहीं है। ऐसे योगी, योगी का विजन जो है हमारे हमारे माइंड में, हमारी आंखों के सामने ऐसा आता है। पर यहाँ कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि योगी, योग का मतलब है युज संस्कृत में, उसका मतलब है कनेक्ट होना। किससे कनेक्ट होना? भगवान से कनेक्ट होना। भगवान से कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हिमालय में जाके बैठ जाएं, केव में बैठ जाएं, कपड़े कम पहने, खाना नहीं खाएं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान से कनेक्ट होना। आप अपने घर में बैठे हुए सारे काम करते हुए भी भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, योगी बन सकते हैं। भक्ति योगी बनना है हमें, हमारा एम है हम सबको भक्ति योगी बनना है। फिलहाल हम कर्म योगी हैं, साकाम कर्म योगी। हम हर कर्म का रिजल्ट चाहते हैं। तो हमें धीरे 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 इस लैडर पे बढ़ना है। और हमें, हमारा गोल क्या है? भक्ति योगी बनना। और गोल हमारा है भक्ति योगी बनना। वो बन जाने के बाद हमारी और कोई इच्छा नहीं रहेगी। गोल बेसिकली वो है जो एक बार आपको मिल गया, उसके बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा मेन गोल है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भक्ति योगी बनना। तो भगवान ये बता रहे हैं कि वैसा योगी बनने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो, गृहस्थ हो, सारे कार्य करो, पर तो भी योग में रहो, भगवान से कनेक्ट होके रहो। कैसे कनेक्ट होके रहोगे? अपनी ये जो कर्मेंद्रियां है ना, अपनी ये जो सेंसेस हैं, इनको ना घोड़े की तरह इधर उधर इधर उधर भागने मत दो। आपने देखा है जब घोड़ा जा रहा होता है ना, आप घोड़े के ऊपर बैठे हो और आप घोड़े को ले जा रहे हैं, कभी अगर आपने हॉर्स राइडिंग की हो, उसको साइड में इधर उधर कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज दिखती है ना, पानी दिखता है, खाना दिखता है, तो वो भूल जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो फटाफट वहां पे मुड़ जाता है, पहले पानी पी लूं, ये खा लूं। तो क्या करते हैं? घोड़े के यहाँ पे ब्लिंकर्स लगा लेते हैं, ताकि वो इधर उधर देख ही ना पाए, वो सिर्फ सीधा देखे, अपने गोल को देखे। ऐसा बनना है हमें। तो अपनी ये जो घोड़े के जैसी इंद्रियां है ना, इनको इधर उधर भागने नहीं देना है। अब कैसे भागने नहीं देना है? कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर आप इनको बोलेंगे ना ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ये जो इंद्रियां है ना, कैसे बगावत करेंगी? यही खाऊंगी मैं तो, अब तो मैं यही खाऊंगी, अब तो मैं यही करूंगी। कैसे आप रोकेंगे इसको? तो आपको करना क्या है? आपको इंटेलिजेंट बनना है। भगवान बोल रहे हैं इंटेलिजेंट बनो, बुद्धि योगा का इस्तेमाल करो। बुद्धि योगा इज एक्चुअली स्टेप टुवर्ड्स भक्ति योगा। तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्या करो? इन सेंसेस को कुछ ना कुछ चाहिए एंगेज रहने के लिए। तो इनको एंगेज रखो, इनको खाली मत रखो। खाना मत खाओ, पढ़ो मत, टीवी मत देखो, पिक्चर मत देखो, फ्रेंड से बातें मत करो। इनको ऐसे ऐसे ना मत बोलो। इनको एंगेज रखो। किस में एंगेज रखो? कृष्ण भावनामृत में एंगेज रखो। इनको काम दे दो, हाथों को काम दे दो कि तुम्हें क्या करना है?
जप करना है, तुम्हें खाना बनाना है, किसके लिए खाना बनाना है? भगवान के लिए खाना बनाना है। बच्चों को पढ़ाना है, किस लिए बच्चों को पढ़ाना है? ताकि वो अच्छे से पढ़ें और उनको ये ज्ञान आए और आप उनको भगवान के कृष्ण भावनामृत बनाने में आप उनको हेल्प कर सकें। आपको अपनी आँखों से क्या करना है? भगवान के दर्शन लेने हैं। कानों से क्या करना है? भगवान का कीर्तन सुनना है। अपने पैरों से क्या करना है? पैरों से चल के मंदिर जाना है। हाथों से क्या करना है? भगवान के मंदिर को साफ करना है, भगवान को तैयार करना है, भगवान का श्रृंगार करना है। ये सब चीज़ों में अपनी इंद्रियों को आप एंगेज्ड रखिए। सिर्फ इनको ये मत बताइए इनको क्या नहीं करना है, इनको क्या करना है वो भी बताइए। तो ये जो इंद्रियाँ हैं आपकी एंगेज्ड रहेंगी, ये बता रहे हैं उनको। और फिर ये बता रहे हैं सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि अनासक्त रहो, फल की चिंता तुम मत करो, फल की चिंता मत करो और फिलहाल अपने सिर्फ एक्शंस पे कंट्रोल रखो, क्योंकि अभी हम बिगिनर्स हैं अर्जुन की तरह, तो एक्शन पे कंट्रोल रखो, अपनी इच्छाएं और नॉलेज को अभी छोड़ दो। ये मत सोचो मुझे अपनी इच्छा मारनी है, मुझे अपनी इच्छा मारनी है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। इच्छा मारने की कोशिश करोगे ना तो मन रिवोल्ट करेगा। तो अपनी इंद्रियों को प्रॉपर एक्शंस में तुम लगाओ, दैट इज वॉट यू हैव टू डू। उनको खाली मत छोड़ो, उनको प्रॉपर एक्शंस में लगा के रखो, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसे ही मुझे इनको एक्शंस में लगाना है तो मुझे करना क्या चाहिए? तो बोलते हैं अपनी अपनी ड्यूटी करो। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? क्षत्रिय की ड्यूटी, तुम्हें फिलहाल लड़ना है तो तुम वो लड़ो, अपनी ड्यूटी अच्छे से करो। तो हमारी जो भी ड्यूटी है, पत्नी की ड्यूटी है, बेटी की ड्यूटी है, एक पति की ड्यूटी है, एक एम्प्लॉय की ड्यूटी है, एक बिजनेसमैन की ड्यूटी है, वो ड्यूटी हमें अच्छे से निभानी है। और कैसे निभानी है? ये सोच के निभानी है कि ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान आपके लिए कर रहे हैं। और कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि ढोंगी मत बनो, ढोंगी मत बनो कि एक ही बार मैंने बोल दिया, मैंने तो सब त्याग दिया, मैं तो प्याज लहसुन छोड़ दिया, मैंने तो नॉनवेज छोड़ दिया, मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। सिर्फ ढोंगी मत बनो, क्योंकि ये इच्छाएं को मारोगे तो ये इच्छाएं वापस आएंगी। अपनी इन्हीं इंद्रियों को एंगेज रखो और थोड़ा 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 स्टेप बाय स्टेप, शनै 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 शनै, धीरे धीरे स्टार्ट करो। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को, जो इस्कॉन के आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य हैं, उनको किसी फॉरेनर ने पूछा, श्रील प्रभुपाद सबसे पहले प्रीचिंग करने अब्रॉड गए, वेस्टर्न वर्ल्ड में गए और वहां सारे हिप्पीज थे जो पूरे टाइम दे वुड बी हाई ऑन ड्रग्स, और उनको श्रील प्रभुपाद ने ड्रग्स से कृष्ण भावनामृत में ट्रांसफॉर्म किया। तो एक बार एक फॉरेनर जर्नलिस्ट ने उन्हें पूछा कि श्रील प्रभुपाद आप लोग ये कंठी माला क्यों पहनते हैं, ये तुलसी की जो कंठी माला है ये क्यों पहनते हैं आप, क्या क्या रीजन है ये पहनने का? तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि आप जो डॉग्स रखते हैं अपने घर में, उनके यहाँ पे कॉलर क्यों लगाते हैं आप, कॉलर क्यों लगाते हैं? तो जवाब मिला कि कॉलर इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर कॉलर नहीं लगाएंगे और डॉग बाहर घूम रहा होगा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आएंगे और उसे पकड़ के ले जाएंगे, तो सोचेंगे इसका तो कोई मास्टर ही नहीं है, तो चलो इसको ले जाओ। और जिन डॉग्स के मास्टर्स हैं, जो डॉग्स घरों में रह रहे हैं, जो पेट डॉग्स हैं, वो तो कितना आलीशान जीवन जी रहे हैं, एकदम प्लश डनलप के गद्दे पे सोते हैं। अभी तो सर्दियां हैं तो रजाइयों के अंदर कोजी होके सोते हैं, इतना अच्छा खाना मिलता है उनको, इतना अच्छा घर मिलता है। तो जिनका मास्टर है, जो जो जिनका मास्टर है वो देखिए कितने अच्छे से जी रहे हैं। जिनका मास्टर नहीं है, जिनके गले में पट्टा नहीं है, उन्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पकड़ के ले जाती है। सेम सिचुएशन है हमारी। हमें तो इसे डिमीनिंग लगेगा, क्या हम कोई कुत्ते हैं? पर भगवान का तो कुत्ता बनना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो भगवान ने हमें ये कंठी माला दी है बांधने के लिए, और ये बताता है कि हम भगवान के हैं, वो हमारे मास्टर हैं, हम बिना मास्टर के नहीं हैं, हमें कोई भी पकड़ के इधर उधर नहीं ले जा सकता। तो भगवान कृष्ण हमारे मास्टर हैं और उनके लिए हमने ये कंठी माला पहनी है, और हमें ये पहन के उनके जो जितने भी उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको हमें फॉलो करना है। तो यहाँ भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देखो दो टाइप के लोग होते हैं, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें किस टाइप का इंसान बनना है। एक होता है सन्यासी, सन्यासी होता है, वो है तो सन्यासी, दुनिया को दिखाने के लिए उसने सब कुछ छोड़ा हुआ है, पर तो भी वो बहुत आसक्त है, बहुत आसक्त है। आपने ऐसे सन्यासी बाबा देखे ही होंगे जो बड़े अहंकारी होते हैं, बच्चा तुम्हें ये मिलेगा, बच्चा तुम मुझे ये दो, बच्चा, अहंकारी होते हैं, आसक्त है, उन्हें चीजें चाहिए। तो है तो सन्यासी, बोलते हैं सब कुछ छोड़ दिया है, पर तो भी उन्हें चीजें चाहिए, उन्हें फल चाहिए। और दूसरी तरफ से गृहस्थ हैं, हम आप जैसे गृहस्थ लोग हैं जो घर में रहते हैं, सन्यास नहीं लिया है, बच्चे हैं, बच्चे संभालने हैं, घर संभालने हैं, पर अनासक्त हैं,
पर अनासक्त है। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तुम्हें वैसा बनना है, हमें वैसा बनना है, हमें इंपॉर्टेंस देखनी है कि इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान का नाम लेना इंपॉर्टेंट है। तो चाहे हम गृहस्थ हैं पर तो भी हम भगवान का नाम लेते रहे। तो धीरे 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 आगे बढ़ो, और किस तरह तुम्हें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। एक किस्सा यहाँ पे आपको एक छोटा सा बताती हूँ। रामानुजाचार्य करके बहुत बड़े आचार्य थे, साउथ में वो आचार्य हुए, और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, प्रीचर थे। तो एक बार ही ना उनके डिसाइपल्स थे, तो ब्रह्मचारी भी थे और गृहस्थ भी थे। तो एक बार ही जो ब्रह्मचारी थे, सो कॉल्ड एकदम, जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है, जो कभी शादी नहीं करेंगे और एकदम सादा खाना खाते हैं, मंदिर में रहते हैं। एक बार ही ना वो बात कर रहे थे और किसी गृहस्थ की बात कर रहे थे। बोलते ये क्या भक्त है, ये तो गृहस्थ है, इसको तो इतनी आसक्ति है, इसको तो घर चाहिए, पैसा चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए। तो जो आचार्य थे ना उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो गृहस्थ है वो तो बहुत अच्छा भक्त है। तो वो क्या कहते हैं, अपने ब्रह्मचारी डिसाइपल्स को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं एक आइडिया है मुझे, हमें ना आश्रम में रेनोवेशन करनी है, तो हमें बहुत सारी लक्ष्मी की जरूरत है। तो तुम एक काम करो, तुम ये जो गृहस्थ भक्त है ना, इसके पास बहुत पैसा है, तुम ना इसके घर जाओ और रात को ना इसके घर से चोरी करके तुम लक्ष्मी लेकर आओ। तो ब्रह्मचारी कहते हैं ठीक है, गुरु की आज्ञा जैसी है वैसे हम करते हैं। तो वो जाते हैं, वो जाते हैं उस गृहस्थ के घर में। वो गृहस्थ इंसान जो होता है ना, वो जो पुरुष होता है वो घर पे नहीं होता, उसकी बीवी अकेली होती है घर पे, रात को सो रही होती है। तो ये लोग धीरे से उसके घर के अंदर घुसते हैं, उस बीवी के कमरे में घुसते हैं और देखते हैं कि उसकी अलमारी तो खुली हुई है, अलमारी लॉक नहीं है। तो बीवी जो है ना, ऐसे अपना जो बैक है वो उसका उसकी तरफ होता है, अपना जो फेस है वो एक्चुअली अलमारी की तरफ होता है। तो ये ना धीरे से अलमारी खोलते हैं और उसमें से ना सामान निकालना शुरू करते हैं, ज्वेलरी निकालते हैं, पैसे निकालते हैं। तो ना ये जो बीवी जो सो रही होती है ना, इसकी आंखें खुलती है, देखती है ये क्या कर रहे हैं, ये तो ब्रह्मचारी है हमारे गुरु के आश्रम के, ये हमारे घर से चोरी क्यों कर रहे हैं। तो वो क्या करती है, वो धीरे से थोड़ा सा हिलती है। वो जैसे ही हिलती है ना, जैसे ही हिलती है तो ये भाग जाते हैं वहां से। तो ये भाग जाते हैं और वहां जाकर गुरु को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। यहाँ पर ये जो बीवी है, जब उसके पति वापस आते हैं तो उनको बताती है कि पता है आपको ऐसा हुआ था, हमारे आश्रम के, हमारे गुरु जी के ब्रह्मचारी आए थे यहाँ पे चोरी करने, आप सोचो ऐसा कैसे। तो उसके जो पति हैं वो बोलते हैं कि अरे तो तुम हिली क्यों, तुम हिली तो वो डर गए और वो चले गए, तुम ना हिलती, तुम अपनी आंखें बंद करके सोई रहती तो और जितना भी बाकी था ना वो सब ले जाते। हमारे गुरु को जरूरत है उस पैसे की, वो आश्रम बनाना चाहते तो वो ले जाते। तो ये है वो गृहस्थ भक्त जो घर में रहकर भी अनासक्त है। और ये दूसरी ओर वो ब्रह्मचारी थे। अब ये ब्रह्मचारियों के साथ अगले दिन क्या हुआ, इन्होंने गुरु को तो बताया कैसे हुआ। तो गुरु जी ने क्या किया, इनके, अब ब्रह्मचारी जो है हम सब जानते हैं कि ये तो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, सैफरन वस्त्र पहनते हैं, सिर्फ एक धोती और कुर्ता पहनते हैं। तो इनकी जो धोतियां थी ना वो बाहर सूख रही थी। गुरुजी ने क्या किया, जाके ना सारी धोतियां इंटरचेंज कर दी, थोड़ी सी कुछ फाड़ दी। तो जब ब्रह्मचारियों ने देखा ना, सन्यासियों ने तो इतना रोए, इतना चिल्लाए, इतना लड़े एक दूसरे से, तूने मेरी धोती ले ली, मेरी धोती किसने फाड़ी। तो गुरुजी ने जाके बताया कि अब तुम देख लो, वो भक्त मेरा गृहस्थ है, घर में रहता है, उसको पैसे की जरूरत है, उसको घर चलाना है, पर तो भी वो इतना अनासक्त है कि उससे बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई कि उसका जो भी लक्ष्मी थी उसकी, वो जा रही थी। और पर तुम लोग कुछ धन नहीं है, अपनी पूरा जीवन भगवान को समर्पित करने का दावा करते हो, पर तुम अपनी एक धोती के लिए भी लड़ रहे हो। ऐसे ही एक राजा था, बहुत अमीर था, बहुत बड़ा राजा था। उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं तो एकदम संन्यास ले लूंगा, अभी वैराग्य हो चुका है मुझे लाइफ से। तो वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपने बीवी बच्चे सब छोड़ के ना जंगल में चला जाता है, जंगल में रहने लग जाता है। उसी राजा के किंगडम में से एक और आदमी, एक और ब्राह्मण, उस गांव में, जिस गांव में वो राजा रह रहे होते हैं, उस गांव में आता है कुछ काम से। अब ये जो राजा है ना, ये राजा ना वहां पे एक नदी तालाब में स्नान कर रहा है। तो स्नान कर रहे होते हैं, तो उसी समय पर ये जो ब्राह्मण है, ये भी वहां पे स्नान करने जाता है। तो राजा ने जो अपना अपना जो गमछा था ना, वो एक पेड़ पे टांगा होता है और जाके वहां पे स्नान कर रहा होता है। राजा मतलब जो अब वैराग्य ले चुका है, सो कॉल्ड सन्यास ले चुका है। और ये जो ब्राह्मण है ना, अब ये आता है और ये भी वहां पे नहाने जाता है, और फिर जब नहा के दोनों बाहर निकलते हैं तो उसे एक गमछे के लिए लड़ने लग जाते हैं। ब्राह्मण बोलता है ये मेरा है, मैंने टांगा था। तो राजा जो सन्यासी बन गया, अभी वैरागी हो गया, बोलता है नहीं ये मेरा है, मैंने टांगा था। दोनों लड़ने लग जाते हैं। एक औरत वहां से गुजर रही होती है, वो आती है और बोलती किस बात पे लड़ रहे हो, एक गमछे के लिए तुम लोग लड़ रहे हो। सोचो हमारे राजा के बारे में, सोचो कितने बड़े वैरागी सन्यासी हो गए हैं, पूरा अपना राजपाट, बीवी बच्चे सब छोड़ के सन्यास ले लिया उन्होंने। तब वो राजा खुद जब ये बात सुनता है,
इतना शर्मिंदा होता है, क्योंकि कहने को वो सन्यास ले चुका था पर एक गमछे के पीछे वो लड़ रहा था। यहाँ कृष्ण एक्चुअली हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं बोलना है कि ठीक है अब मैं कुछ काम ही नहीं करूंगा, छोड़ो, जो काम करता हूँ उसकी तो प्रॉब्लम ही है, कभी अच्छा करो तो प्रॉब्लम, बुरा करो तो मुझे काम ही नहीं करना है। ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। कई बार हम भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं, लेक्चर सुनना शुरू करते हैं ना, तो हमारी ये टेंडेंसी है, कुछ भी प्रॉब्लम आए ना लाइफ में, अब बस अब तो मैं लाइफ छोड़ने वाली, मैं संन्यास ले रही हूँ, बहुत हो गया, मैं भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दिया है, मुझे सब समझ में आ गया लाइफ के फंडे क्या है, और ये सब लोग बेकार हैं, सब एक्शंस बेकार है, ये तो दुखालय शाश्वतम है, यहाँ पे तो दुख ही दुख मिलने वाला है, मैं अब सब कुछ छोड़ छाड़ देने वाली हूँ। तो ये एक बहुत गलत नोशन है, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ छाड़ नहीं सकते, हमें काम कर्म अपने नियत कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो पर करने ऐसे हैं कि हमें उनके फल से आसक्त नहीं होना, वो फल हमें भगवान को दे देना है। भगवान ठीक है, आपको अच्छा लगे तो मुझे अच्छा फल देना, अच्छा ना लगे तो मुझे अच्छा फल मत देना। आपने मुझे इस भौतिक दुनिया में भेजा है, आपने कुछ सोचा ही होगा मेरे लिए, मैं तो आपके पास आना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ आपका ही है और आप ही देते हो, आप ही लेते हो, तो मुझे हर सिचुएशन में खुश रहने की आदत डालनी है। मुझे ये नहीं सोचना मेरा सब कुछ अच्छा था, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, अभी भी सब अच्छा ही रहना चाहिए, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हमें ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और अपनी जो सारी कर्म इंद्रियां हैं, अपने हाथ, अपने पैर, अपनी जेनाइटल्स, अपनी बेली, अपनी आई, सबको हमें भगवान की सेवा में लगा देना है। ये हमें करना है, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा नॉलेज नहीं झाड़ना है, ज्यादा अपने मन को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है, हमें सब चीजों को भगवान के सेवा में ही समर्पित करना है। ये भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं। और आगे आगे के श्लोक में बता रहे हैं, अपना नियत कर्म करो, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। सो इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू डू आवर ड्यूटीज। हम अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यस, हाउ ट्रू। हम काम नहीं करेंगे, क्या हम अब इस शरीर को भी हम क्या मेंटेन कर सकते हैं? इस शरीर को मेंटेन करने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। अरे पैसे कहाँ से आएंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, दो कपड़े तो चाहिए ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए, क्या कर सकते हैं? क्या हम भीख मांगेंगे, जा जाके हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, भीख मांगेंगे? या फिर हम क्या करेंगे? आपको पता है कुछ ऐसे साधु सन्यासी होते हैं, अजगर वृत्ति वाले होते हैं, जो ना सिर्फ बैठे रहते हैं, सिर्फ लेटे रहते हैं, अगर कुछ आया, कुछ मिला खाने के लिए तो खा लेते हैं, कुछ नहीं मिला तो नहीं खाते हैं। आज की डेट में ऐसे सन्यासी नहीं है, पहले ऐसे होते थे, पहले ऐसे होते थे, प्यूरिफाइड, पूरे भगवान के आश्रय में, पूरे भगवान को सरेंडर्ड। अगर भगवान ने कुछ भेजा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। वृंदावन में आज भी माधुकरी करते हैं सन्यासी, माधुकरी, मधु, मधु क्या करती है, हनी भी क्या करती है, अलग अलग फ्लावर्स पे जाती है और अलग अलग फ्लावर्स से थोड़ा थोड़ा नेक्टर कलेक्ट करती है, तो माधुकरी करते हैं, अलग अलग घरों में जाते हैं और ब्रजवासी जो है उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं। हम वृंदावन गए थे तो वहां पर हम भांडिर वन गए थे। भांडिर वन, वृंदावन में बेसिकली 12 वन है, और भांडिर वन वो वन है जहां पर राधा रानी का विवाह हुआ था कृष्ण के साथ। तो भांडिर वन में जो सारे ब्रजवासी हैं वो इतना प्रेम करते हैं सभी भक्तों से, वहां जाकर हमने भी माधुकरी करी थी, दूसरे हर घर से जा जाके मांग मांग के खाया था। और माधुकरी में वो जनरली रोटी देते हैं और छाछ देते हैं, और वो इतनी स्वादिष्ट होती है कि कोई भी बड़ा से बड़ा ऑप्युलेंट फीस्ट को भी आप भूल जाएंगे। तो माधुकरी हम नहीं कर सकते, भीख हम नहीं मांग सकते, अजगर वृत्ति के हम नहीं बन सकते कि हम पड़े हैं, जो आ गया खा लिया, नहीं आया नहीं खाया। तो हमें तो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। हम कैसे इस जीवन को व्यतीत करेंगे, नहीं तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। और बोलते हैं कि ये जो अर्जुन, ये जो तुम कह रहे हो ना मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अब साधु बन जाऊंगा, मैं जंगल में चल जाऊंगा, अर्जुन ने ये भी बोला था मैं जंगल में चला जाऊंगा। तो ये ऐसे जो लोग हैं ना जो बोलते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वैरागी हो गया हूँ, मैं जंगल में चल जाऊंगा, मैं तो एक एक जाके गुफा में रहूंगा। तो होता क्या है, वो यहाँ पर अपने अपने फैमिली को छोड़ के जाते हैं, अपनी वाइफ को छोड़ के जाते हैं, पर साथ में जंगल में 6 और पत्नियों को लेके जाते हैं, 6 और पत्नियों को लेके जाते हैं। 6 पत्नियां कौन सी हैं? उनकी 5 इंद्रियां और एक उनका मन, क्योंकि अभी तक वो प्यूरिफाई तो हुए नहीं है, भगवान के पास आए नहीं है, भगवान में आसक्ति उनको हुई नहीं है।
तो अभी सिर्फ शुष्क वैराग्य है, ये सूखा सूखा वैराग्य, शुष्क वैराग्य। एक शमशान वैराग्य भी होता है, जब अगर किसी हमारे बहुत किसी क्लोज पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, तो हम तब तब कुछ दिनों के लिए हम शमशान वैराग्य में आ जाते हैं कि कुछ नहीं है ये दुनिया, सब कुछ जाना ही है एक दिन। तो हम क्यों इतना सोचते हैं, हम क्यों इतना लड़ते हैं, हम क्यों छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से दुखी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए वो जो वैराग्य आता है उसको शमशान वैराग्य कहा जाता है। और ये दूसरा वैराग्य है शुष्क वैराग्य, जो कभी हम लाइफ में गुस्सा हो जाए, तंग हो जाए, परेशान हो जाए, तो हम कहते हैं हम ये जिंदगी छोड़कर जा रहे हैं। आप तो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, पर ये दुनिया आपको छोड़ेगी? इतना आसान नहीं है। वैरागी होना, सन्यासी होना, ऐसा बोलना कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगी, ये इतना आसान नहीं है। ये भगवान समझाने की कोशिश करें, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब ये भी बताते हैं कि तो कब कब ऐसा लगेगा कि हम अनासक्त हो चुके हैं? कब कब समझ में आएगा कि हम अनासक्त हो चुके हैं? पहली बात तो हमें उससे पहले कुछ कुछ यम नियम फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको वो बास्केट का एग्जांपल दिया था, जब तक प्योरीफाई नहीं होंगे, तब तक ये जो आसक्तियां हैं ये खत्म नहीं होंगी, तब तक ये जो सेंसेस हैं ये कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो प्योरीफाई करने के लिए, होने के लिए कुछ कुछ कार्य हमें करने हैं। हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा की है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, भगवान के नामों का जप करना है, भगवान का प्रसाद खाना है, शास्त्रों को सुनना है, शास्त्रों को पढ़ना है, भक्तों का संग करना है, तो ही हम प्यूरिफाई हो पाएंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब जब तुम भगवान का ध्यान करते हो, जैसे ही तुम भगवान का ध्यान करने बैठते हो, और अगर तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के गुण, रूप, लीलाएं एक मूवी की तरह चलने लग जाए ना, तो तुम सोचो कि तुम अनासक्त हो गए। वो सिचुएशन अभी हमारी बहुत दूर है। हम चैंटिंग करने बैठते हैं, पहली बात तो अगर हम आंखें बंद करके चैंटिंग करते हैं ना, हम सो ही जाते हैं। हम थके हुए हैं, क्या करें, रात को लेट सोए थे, सुबह जल्दी उठते हैं, हम थके हुए हैं, ऐसे नींद आ जाती है। और अंधेरा था रूम में, रजाई थी, शॉल थी, स्वेटर था, हम थके हुए, हमें नींद आ गई। पहली बात तो हमें नींद आ जाती है। दूसरा, अगर हम अपने आप को बहुत एकदम ठंडा पानी से नहा नु के सुबह एकदम बैठे, नहीं हम आंखें खोल के बैठेंगे और हम बिल्कुल सोएंगे नहीं, तो भी जैसे ही हम जब शुरू कर दें ना, आज क्या होने वाला है, आज क्या बनाऊं खाने में, आज बच्चे को क्या दूं टिफिन में, आज क्या करना है, मुझे शाम को क्या करना है, वो दोपहर को मेरी ये मीटिंग है, इसको मुझे ये जवाब देना है, आज मुझे ये 3 फोन कॉल्स तो करने हैं, वो सारी बातें दिमाग में चलने लग जाती है। तो जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे ना, जब करके यम नियम का पालन करके, शास्त्रों को सुन के, 24 घंटे भक्तों के संग में रह के, भगवान के बारे में सोच के, अपने हर कर्म को उनको समर्पित करके, तब जाके ऐसी स्थिति आएगी कि जैसे ही हम अपनी जप माला उठाएंगे या भगवान के नामों का जप करेंगे, भगवान की खुद ही गुण रूप लीलाएं हमारी आंखों के सामने आ जाएंगी। ये तब हमारी सिचुएशन होगी, तब हमें समझ में आएगा कि ओके, अब हम अनासक्त होने की स्टेज पर हैं, अब हम वैरागी हो सकते हैं, अब हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहे हैं। तब उससे पहले हमें वैरागी नहीं होना है, हमें अपना काम करते रहना है और भगवान को अपना काम जो है समर्पित करना है। एक और चीज यहाँ कृष्ण बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कि तुम एक्चुअली वैराग्य दोगे किसका, करोगे किसका? तुम्हारा कुछ है जो तुम उसे छोड़ोगे। वैरागी तुम तब बनोगे, रिनाउंस तुम कुछ कुछ ऐसा करोगे जो तुम्हारा है, तुम छोड़ दोगे उसको। तुम्हारा वैसे भी कुछ है नहीं, सब कुछ तो मेरा ही है, मैंने ही सृष्टि बनाई है, मैं ही तुम्हें सब कुछ देता हूँ। तो तुम वैराग्य एक्चुअली कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम्हारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का ही है। तो जो एक्चुअली वैराग की जगह हमें हर रोज ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, एवरी मोमेंट, कि भगवान आपने मुझे ये दिया, भगवान आप आज आपने मुझे कंफर्ट दिया, आज आपने मुझे खाने के लिए दिया, आज आपने मुझे इतना अच्छा एसोसिएशन दिया, आज आपने मुझे ये कान दिए हैं जिससे मैं सुन पा रही हूँ, आज आपने मुझे ये वाणी दी है जिससे मैं बोल पा रही हूँ। तो उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। वैरागी, काम छोड़ना, कुछ नहीं करूंगा, ये सब बातें जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। और हम इस सिचुएशन में पहुंचेंगे कैसे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके। हम कोई भी चीज सीखते हैं, आज हम गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, हम खाना बनाना सीखना चाहते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले गुरु लेते हैं, गुरु को प्राप्त करते हैं, गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और फिर गुरु क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें वो ही चीज है, हमें प्रैक्टिस करनी है,
हमें प्रैक्टिस करनी है। कैसे हम भगवान के पास जा सके, हमें वो प्रैक्टिस करनी है। 9th वर्स में भगवान कंक्लूड कर रहे हैं। भगवान अपने ये जितने भी उन्होंने शब्द कहे उनको कंक्लूड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अब देखिए, आज आप ये भी समझेंगे कि यज्ञ का मतलब क्या है। यज्ञ का मतलब सिर्फ वो हवन करना नहीं है, ओम स्वाहा स्वाहा, सिर्फ वो नहीं है। यज्ञ मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान हरि। यज्ञ का मतलब वही है। यज्ञ मीन्स एक्चुअली सैक्रिफाइस, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना। यज्ञ में हम क्या डालते हैं? सबसे उत्तम घी डालते हैं। यज्ञ में हम यज्ञ सामग्री डालते हैं, जो फूल हैं, बाकी चीजें जो हैं, हम वो उनका उनका दान करते हैं। तो ये सब चीजों का दान हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यज्ञ करें भगवान को वापस देने की, थैंक यू भगवान, आपने हमें ये सब चीजें दी तो हम आपको ये वापस कर रहे हैं। तो ये यज्ञ हमें करना है, ऐसी सैक्रिफाइस वाला यज्ञ करना है। भगवान को थैंक यू बोल के वो सब चीजें उन्हें वापस हमें देनी है। तो ये वाला यज्ञ करना है। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। ये तो हमने समझ लिया, कोई भी आप कर्म करेंगे बंधन में तो आप फंसेंगे, इस संसार चक्र में तो फंसेंगे। अच्छा काम करेंगे तो अच्छी चीजों का रिएक्शन लेने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। बुरे काम करेंगे तो बुरी चीजों का रिएक्शन लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। अकर्म करेंगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा। और अकर्म क्या है? भगवान के लिए यज्ञ करना। यज्ञ क्या है? सैक्रिफाइस करना। क्या सैक्रिफाइस करना? भगवान के लिए अपना सारा कर्म करना। भगवान को आपका पैसा, आपकी जायदाद, वो सब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका घर, ये सब नहीं चाहिए। भगवान सिर्फ ये चाह रहे हैं, जो भी आप काम करें वो भगवान को समझ करें, भगवान आपके लिए कर रहा हूँ, आपके प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, आप खुश हो ना, आप खुश हो ना ये काम करने से, तो कर रहा हूँ। आप ना खुश हो तो नहीं कर रहा हूँ, बस। और मुझे कोई फल की चिंता नहीं है। भगवान क्या दोगे क्या नहीं दोगे आपके ऊपर है। आज जो भी कुछ है वो आपका ही दिया हुआ है। अगर आप ले लेते हो कल वापस तो आप ही का था, आपने ले लिया, मैं क्यों रोऊं, मुझे क्यों अनासक्त होना है। जब आपका मन करेगा आप वापस दे दोगे। तो हर सिचुएशन में हमें संभाव से रहना है। तो बोले इसी तरह से अर्जुन तुम बंधन से मुक्त होगे, ऐसे ही तुम मुक्त हो पाओगे बंधन से, अदरवाइज इस बंधन में बंधे रहोगे। सो ये कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान कि मेरे लिए काम करो। अब क्या होता है, कैसे टाइप के लोग होते हैं? भोगी, योगी, मुक्ति, कामी। जो भोगी लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं ये सारी दुनिया है ना मेरे भोग के लिए बनी है, ये सब एनिमल्स हैं इस दुनिया में, मेरे खाने के लिए बने हैं, ये सब चीजें हैं यहाँ पर, कपड़े मेरे पहनने के लिए बने हैं, मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है। वो भोगी लोग होते हैं। मुक्ति, कामी लोग होते हैं जिन्हें मुक्ति चाहिए, भगवान में लीन हो जाएंगे हम। भगवान में लीन होना का कोई फायदा है नहीं, भगवान चाहते नहीं आप उनमें लीन हो, भगवान चाहते हैं आप उनके पास जाओ, उनके लिए काम करो और उनके पास जाओ। तो ये सब जो लोग हैं ना, ये सब कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। सिर्फ भक्ति योगी है जो कर्म बंधन से निकल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो यहाँ पर बताया गया है पर्पट में, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा भी लोग सोचते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि लिसन, एक प्रोवर्ब है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? कर्म ही नहीं होगा तो कर्म का बंधन कहाँ से होगा? तो मत करो ना कुछ भी। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो बोला जा सकता है। तो अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे और ये ढोंगी शुष्क वैराग्य में रहेंगे तो क्या होगा? हमारा पतन हो जाएगा, हम बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगे और दूसरे पापों में लग जाएंगे, क्योंकि हम प्यूरिफाई तो हुए नहीं, उससे पहले ही हमने वैराग्य लेने की सोच ली। पर भक्ति में क्या होता है, एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद हम ना तो भोग करना चाहते हैं, ना हम झूठा त्याग करना चाहते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। मुक्त संग हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं, कंप्लीटली कंप्लीटली मुक्त हो जाते हैं भक्ति में आने से। ऐसा होता है जैसे पता है, अगर हम रास्ते पे जा रहे हो और रास्ते में ना हमें सडनली एक पर्स गिरा हुआ मिले, बहुत सारे पैसे हैं उस पर्स में, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कोई क्या करेगा कि ओह अच्छा पर्स है, देखो तो सही जरा, बहुत सारे पैसे हैं, कोई देख नहीं रहा, मैं ले लेता हूँ, उसको चोरी करके चला जाएगा। ओके। दूसरा इंसान आके ये कह सकता है पर्स गिरा है, बहुत सारे पैसे हैं, पता नहीं किसका है, मुझे क्या करना है, मुझे तो नहीं चाहिए, चला जाता है, ऐसे करके बस चला जाता है, कुछ नहीं करता। तीसरा जो पर्सन है वो क्या करेगा, वो उसे उठाएगा, सोचेगा बहुत सारे पैसे हैं, किसका पर्स है, वो बहुत परेशान हो रहा होगा, ढूंढता हूं, वो अपना एफर्ट करेगा, उसको ढूंढेगा और उसको जाके पर्स दे देगा।
तो अब हमें ये समझना है कि हमें इनमें से कौन सा पर्सन बनना है, कौन बनना है, हमें ये समझना है। तो ज्ञान से, शास्त्र पढ़ने से, समझने से हमें समझ में आता है कि हमें क्या एक्चुअली करना चाहिए। ऐसा कर्म योग हम करेंगे तो हम भक्ति योग की तरफ बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, हम इस कर्म बंधन से दूर हो जाएंगे। और यज्ञ, जो भगवान यहाँ कह रहे हैं यज्ञ करो मेरे लिए, सैक्रिफाइस करो, वो क्या है? बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि क्या करना चाहिए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 आइटम्स हैं, ये करनी है। क्या करना है? श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में बोलना है, कीर्तन करना है, भगवान के बारे में ही सोचना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की पूजा अर्चना करनी है, भगवान का दास बनना है, भगवान का सखा बनना है, अपने आप को समर्पित कर देना है भगवान को। ये है हमारे आज के कलयुग का यज्ञ, ये है वो यज्ञ। और चैतन्य महाप्रभु ने तो कलयुग में आके 500 साल पहले हमें सबसे इजी यज्ञ दिया है, सबसे इजी यज्ञ, और वो है संकीर्तन यज्ञ, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। सिर्फ और सिर्फ भगवान के नामों का जप करना, वो हमें बाकी सभी यज्ञों का फल देता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो ही करना है, भगवान के नामों का जप करना है। तो भगवान कह रहे हैं सिर्फ वो ही करो, तुम दूसरी चीजों में मत फंसो। मानव सेवा, समाज सेवा, हाँ अच्छी चीजें हैं, मानव सेवा, समाज सेवा करनी चाहिए। पर होता क्या है, जब हम अपनी सेवा करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जब हम मानव सेवा, समाज की सेवा करने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम उनकी इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं। तो हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, फिर हम उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। तो एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन ही कर रहे हैं, वो करें, पर उसके साथ साथ उनको हरिनाम दें, उनको भगवत गीता दें, उनको भगवत गीता का ज्ञान दें, उनको बोलें कि किस तरह से वो कृष्ण के प्रति जा सकते हैं। ये है कार्य कौशलम, कर्म कौशलम। कर्म करो, इंटेलिजेंस से करो, कर्म कुशलता, मास्टरी करो, इस आर्ट की मास्टरी करो। तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं 3.9 में, और बोल रहे हैं इससे तुम बिल्कुल फंसोगे नहीं। तो यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं कर्मयोग का, कि क्यों तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्यों तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्यों भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, ये सब बता रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, एंड में क्या बता रहे हैं यहाँ पे पर्पट में, कि बेस्ट कर्म क्या है। ये तो हमने सुना, नौ नौ चीजें हमने सुनी जो यज्ञ करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट कर्म क्या है? जो मिले उसे भगवान का नाम दो, प्रचार करो, बुक्स दो, बुक्स बांटो। बुक्स है तो वो पढ़ेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। उन्हें प्रसाद बांटो, आपके घर में जो भोग लगता है वो प्रसाद उन्हें बांटो। ऐसे लोगों को अपने घर प्रसाद के लिए बुलाओ, उन्हें प्रसाद खिलाओ, उनके साथ कीर्तन करो, उन्हें भगवान के नाम दो। ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क है, जो आपको फटाफट एकदम एक्सप्रेस वे से भगवान के पास ले जाएगा। तो क्या करना चाहिए ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम आज के लास्ट श्लोक पर जा रहे हैं, 10वें श्लोक पर। उसमें भगवान बता रहे हैं, अभी कर्म योग को उन्होंने कंक्लूड कर दिया है। अब वो क्या बता रहे हैं श्लोक में, कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों की रचा, और उसने कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसको करने से तुम सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कि भगवान ने जब सृष्टि की, सृष्टि क्यों की, भगवान ने क्रिएशन ही क्यों की है? अगर ये दुखालयम शाश्वतम है, अगर हमें वापस भगवान के पास ही जाना है, तो भगवान ने ये सृष्टि की क्यों है? ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। ये क्रिएशन क्यों की भगवान ने, हम सब यहाँ पे क्यों आए? एक्चुअली कोई भी साइंटिस्ट इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता। इतना रिसर्च, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पर वो ये नहीं बता सकते कि भगवान ने क्रिएशन क्यों की। हाँ, अलग अलग वर्जन्स है क्रिएशन के, कि क्रिएशन कैसे हुई, पर क्यों की क्रिएशन, ये अभी तक साइंटिस्ट बता नहीं पाए। और जैसे मैंने बोला कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस क्रिएशन को यूज करते हैं। जो भोगी है वो भोग करने के लिए यूज कर रहे हैं इस क्रिएशन को, जो ज्ञानी है वो ज्ञान लेने के लिए यूज कर रहे हैं इस क्रिएशन को, जो मुक्ति कामी है, जो मुक्ति चाहते हैं, भगवान के उसमें लीन होना चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं, वो उसके लिए इस क्रिएशन को यूज कर रहे हैं। मतलब इस यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, यहाँ से हमें चले जाना चाहिए, भगवान में लीन हो जाना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस जीने, ये जो हम जीवन जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम एक्चुअली जी रहे क्यों हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ पर,
हमें ये जीवन मिला ही क्यों है? उसके बाद तो हम जीना, चलो जीने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कैसे जीना है, पर हम आए ही क्यों हैं यहाँ पर? कृष्ण इस श्लोक में उसका जवाब दे रहे हैं कि सृष्टि क्यों बनी और हम यहाँ क्यों आए। वो बोल रहे हैं कि मैंने ये सृष्टि बनाई है यज्ञ के लिए। तो आप समझिए, प्लीज प्लीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? हमारा गोल तो क्लियर हो, हम आए क्यों हैं? या हम सिर्फ प्रॉपर्टी बनाने, बैंक बैलेंस बनाने, करियर बनाने आए हैं? दैट इज नॉट आवर मेन गोल। क्योंकि वो होने के बाद, वो अचीव करने के बाद भी हमारा गोल खत्म नहीं होता है, हम नए गोल्स बनाते हैं। गोल मतलब एक बार गोल बना और वो ही गोल है, उसको प्राप्त करने के बाद फिर और कोई गोल नहीं है। सो एक्चुअली फैमिली, करियर, प्रॉपर्टी, ये सब हमारा एक्चुअल लाइफ का मेन गोल नहीं है। ये करने के लिए भगवान ने हमें भेजा ही नहीं है। भगवान ये सीक्रेट बता रहे हैं इस वर्स में, 3.10 वर्स में सीक्रेट बता रहे हैं। एक्चुअली ये वर्स याद करने वाली है, कंठस्थ कर लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, ताकि बार बार हमें जोल्ट दे और हमें याद दिलाए कि तुम एक्चुअली इस वर्ल्ड में आए क्यों हो, ये क्रिएशन की क्यों है मैंने। यज्ञ करने के लिए ही आए हो। वी हैव बीन मिसलेड बाय आवर एजुकेशन सिस्टम कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हम यहाँ लाइफ बनाने आए हैं, हम यहाँ करियर बनाने आए। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ यज्ञ करने ही आए हैं। भगवान ने इसीलिए हमें भेजा है। और यज्ञ करने से क्या होगा? यज्ञ क्या है? सैक्रिफाइस, भक्ति, भगवान की पूजा करना, भगवान के नामों का जप करना, ये सारे प्रोसेस मैंने बताया। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम भगवान के पास वापस चले जाएंगे। वी विल रिटर्न टू गॉड हेड। रिटर्न, रिटर्न वर्ड मीन्स कि पहले हम वहां से आए हैं, नाउ वी विल रिटर्न टू दैट प्लेस। तो हम वहीं से आए हैं। 3/4 जो क्रिएशन है, 3/4 क्रिएशन वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। ओनली 1/4 ऑफ गॉड्स क्रिएशन इज इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। हम सब जो हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, ओनली 1/4 ऑफ गॉड्स क्रिएशन। इमेजिन 3/4 क्रिएशन को के बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं है। तो हम ही क्यों यहाँ आए हैं? आर वी फॉर्चुनेट और आर वी अनफॉर्चुनेट? हम क्यों आए यहाँ पर? ताकि हम यज्ञ करें। यज्ञ करें, उससे क्या होगा? उससे भक्ति करेंगे। भक्ति करेंगे तो उससे क्या होगा? हम भगवान के पास वापस जाएंगे, कृष्ण प्रेम मिलेगा और हम अपने घर वापस जाएंगे। दैट इज आवर गोल। एक 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 बिल्डिंग में जब सीढ़ी होती है, सीढ़ी का क्या गोल होता है? ऊपर जाना गोल होता है ना सीढ़ी का। उसका गोल ये तो नहीं होता सीढ़ी पे जाके डांस करो, सीढ़ी पे जाके खाना खाओ। कभी देखा है आपने किसी को सीढ़ी पे डांस करते हुए, सीढ़ी पे खाना खाते हुए, सीढ़ी पे सोते हुए? सीढ़ी का जो पर्पस है वो है ऊपर ले जाना। तो इस मटेरियल वर्ल्ड का पर्पस ही ये है कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पर भक्ति करें और भगवान के पास वापस जाएं। दैट्स द ओनली पर्पस। और ये जो भक्ति करनी है, इसकी ट्रेनिंग हमें यहाँ पे मिल रही है। हमें ट्रेनिंग मिल रही है। भगवान कैसे ट्रेन कर रहे हैं हमें? भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं हमें ट्रेन करने के लिए। भगवान ने शास्त्र दिए हमें पढ़ के, ताकि हम ट्रेन हो जाए। भगवान कभी कभी खुद भी आ जाते हैं। भगवान खुद आते हैं। कितनी इनकारनेशंस हुई हैं। एक समुद्र में जितनी लहरें हैं ना, उससे ज्यादा भगवान इनकी इनकारनेशंस हैं। उससे ज्यादा बार भगवान आते हैं इस दुनिया में, हमें सिखाने, हमें समझाने, चलो वापस, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ओवर हियर। बट हम तो अपना गोल ही अलग बना के बैठे हुए हैं। मेरी ये जॉब लग जाए, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, मेरे मेरे बच्चे सेटल हो जाए, मेरी एक और प्रॉपर्टी बन जाए, मैं बंगले, फ्लैट से बंगलों में चला जाऊं, मेरी अब इस कार से मुझे BMW मिल जाए। हमने गोल ही गलत बना रखे हैं। तो दुखा ले हमें शाश्वतम तुम होगा ही, हम दुखी तो होंगे ही। तो गोल तो सही बनाए, हमें सब बता रहे हैं भगवान क्लियरली, मैंने ये दुनिया बनाई है ताकि तुम यहाँ पे यज्ञ करो। और जो प्रजापति है, प्रजापति भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उनको संतुष्ट करो। तुम उनको संतुष्ट करो। पति कौन होता है पता है आपको? पति शब्द का क्या मतलब है? पति मतलब रक्षक। रक्षक, जो पत्नी की रक्षा करे, सोशली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर चीज में उसकी रक्षा करे। सिर्फ ये नहीं, सिर्फ फिजिकली रक्षा नहीं करनी है, इमोशनली भी रक्षा करे, सोशली भी रक्षा करे, फाइनेंशियली भी रक्षा करे, वो है पति। और यहाँ किस कौन से पति की बात हो रही है? प्रजापति, भगवान विष्णु कृष्ण, जो सबके पति हैं। हम सबके पतियों के भी जो पति हैं, वो है वो पति। वो तो हमारे रक्षक है। वो तो चाहते ही है हमारा भला। वो चाहते हैं हम उनके पास वापस जाएं, उनकी प्रोटेक्शन में वापस जाएं। अभी हम उनसे दूर हैं, उनकी प्रोटेक्शन से दूर हैं, तभी हमारे ऊपर इतने इतने बड़े 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 डिजास्टर्स होते रहते हैं। वो चाहते हैं तुम मेरी रक्षा में वापस आ जाओ ना, तुम क्यों चले गए? वो हमारे पिता हैं।
जिस तरह से पिता से जब बच्चा दूर हो जाता है तो पिता क्या करता है, अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लेता है उस बच्चे को ढूंढने के लिए, उस बच्चे को फिर गले लगा लेता है कि चलो अब तो मेरे प्रोटेक्शन में आ गए। हम वो पुत्र हैं अपने उस पिता के जो दूर हो गए उनसे, तो हमें वापस जाना है, उनके पास हमें वापस जाना है। और यहाँ भगवान बता रहे किस तरह का यज्ञ करो, सहयज्ञ। सहयज्ञ मतलब साथ में यज्ञ करो, कोऑपरेशन से सभी भक्तों भक्तों के साथ यज्ञ करो। हम सोचिए अगर हम अकेले कर लेंगे सब कुछ, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं। हम पढ़ते हैं ना अपनी सोशल स्टडीज की बुक में, हम सोशल एनिमल्स हैं। हमें भक्तों का संग चाहिए, इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो हमें साथ में सब कुछ करना है, साथ में ये यज्ञ करना है, साथ में सुनना है, साथ में प्रैक्टिस करनी है, साथ में एक दूसरे से डिस्कस करना है, साथ में पढ़ना है, साथ में चैंट करने हैं भगवान के नाम। जब हम साथ में करेंगे तो ये जो माया शक्ति है ना भगवान की, हमें तोड़ नहीं पाएगी। एक लकड़ी और एक बंडल लकड़ी का, हमने ये स्टोरी तो सुनी है, एक लकड़ी को जल्दी से तोड़ सकते हैं पर एक बंडल जो सारी लकड़ियां साथ में होंगी उनको नहीं तोड़ सकते। तो हमें साथ में रहना है और हमें भगवान के पास वापस जाना है। भगवान ने क्लियरली इस श्लोक में बता दिया है, मैंने सृष्टि की रचना इसलिए की है ताकि तुम लोग भक्ति योगा करो, यज्ञ करो और मेरे पास वापस आओ। सिंपल 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 सोल्यूशन, और कुछ गोल नहीं है तुम्हारा। हाँ, अब तुम्हारा और कुछ गोल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं तुम सब कुछ करना बंद कर दो अभी कल से। मेरा गोल तो भगवान के पास जाना, मैं तो सिर्फ यही करूंगा, बाकी सारे काम है, मैं कुकिंग नहीं करूंगी, मैं बच्चों का ध्यान नहीं रखूंगी। ये बात नहीं है। भगवान ने इसलिए क्लियर कर दिया कि हेलो अर्जुन, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, नियत कर्म तुम्हें करने हैं, वो कर्म करते करते मुझे याद करो। अब जैसे एक मदर होती है, ओके, मदर के पास बहुत सारे काम होते हैं, सुबह जल्दी उठती है, खाना बनाना है, टिफिन पैक करना है, कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन लगानी है, बहुत सारे काम करने हैं। पर क्या खाना बनाते वक्त वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को भूल जाती है? उसके दिमाग में तो चल ही रहा होता है ना, आज मैं पराठे बना रही हूँ, मेरे बच्चे को पराठे बहुत पसंद है, जब वो टिफिन में ले जाएगा उसको कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, पर वो गर्म पराठे खा पाएगा या नहीं, हो तो ठंडे पराठे खाएगा, पराठे के साथ क्या दूं। पूरे टाइम बना वो खाना रही है, पर उसके दिमाग में उसके बच्चे और उसके पति चल रहे हैं। तो वी कैन मल्टीटास्क, इट्स नॉट दैट कि हम एक काम करेंगे तो वही करेंगे। मैं खाना बना रही हूँ तो मैं भगवान के बारे में नहीं सोच सकती, मैं नहीं सोच सकती। अभी मैं चल के जा रही हूँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मैं भगवान के बारे में नहीं सोच सकती, सॉरी। मैं 24 आवर्स कैसे करूँ? मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं अभी जॉब कर रही हूँ, तो मैं भगवान के बारे में नहीं सोच सकती। सोच सकते हैं, ऑल द टाइम हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमें ये याद रखना है, ये 3.10 वर्स हमें याद रखना है। बाद में प्लीज इसे ध्यान से पढ़िएगा। हमें सहयज्ञ करना है, इसी के लिए भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, और कोई पर्पस के लिए भेजा ही नहीं। सो प्लीज 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 भगवत गीता पढ़िए, बोरिंग लगे तो भी एक एक श्लोक पढ़िए, अपने आसपास में अपने फ्रेंड्स से आप कोई ऐसा ग्रुप बनाइए जहां पर एक एक श्लोक पढ़ के एक दूसरे को समझाएं। इससे जो आपकी बोरियत है वो कम होगी, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। आप पढ़ के अपने फ्रेंड को समझाइए, आपका फ्रेंड पढ़ के आपको समझाए, आपको अच्छा लगेगा। आप धीरे धीरे वो बास्केट की तरह आप प्यूरिफाई होंगे। भगवान के नामों का जप कीजिए, भगवान के नामों का जप हमें वैकुंठ तक ले जा सकता है। सिर्फ एक भगवान के नामों का जप, क्योंकि जब हम जप करते हैं भगवान स्वयं हमारी जीवा पर प्रकट हो जाते हैं। तो हमें वो करना है, उनके पास जाना है। बाकी के जो गोल्स हैं उसमें इतने ज्यादा एंटैंगल नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने ऐसा किया है तो मुझे तो ऐसा ही रिजल्ट मिलना चाहिए, और फिर रिजल्ट नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। रिजल्ट भगवान जो आपको रिजल्ट देना है आप वो दो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भेजा है आपने इस दुनिया में, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मुझे अपने नियत कर्म तो करने ही पड़ेंगे, पर मुझे अपने फलों से अनासक्त रहना है। और एक छोटी सी बात से एंड करूंगी, ये जो फल हमें मिलते हैं जिनसे हमें अनासक्त रहना है, जिनसे हमें डिटैच्ड रहना है, ये जो सोल्यूशंस जो हमें मिलते हैं, ये जो रिजल्ट हमें मिलता है, क्यों हमें इससे डिटैच्ड रहना है? क्योंकि हमारे कंट्रोल में ये है ही नहीं। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है हम क्यों उसके बारे में इतना सोचते हैं? जो चीज कंट्रोल में है वो कीजिए ना। कंट्रोल में है भगवान का नाम लेना, कंट्रोल में है सुनना, कंट्रोल में है उसको शेयर करना, वो कीजिए। फल हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, बिकॉज फल इज डिटर्मिन्ड बाय 3 थिंग्स। मैंने आज उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है। फल फल जो भी फल हमें मिलता है, इट इज डिटर्मिन्ड बाय 3 थिंग्स। एक तो हमारे कर्म, हमारे कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, नियत कर्म जो हमें करने हैं। सेकंड इज हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी। एंड थर्ड इज काल, टाइम। तो ये 3 चीजों पे निर्भर है वो फल। अब क्या आपकी कंट्रोल में है? आपकी डेस्टिनी क्या आपके कंट्रोल में है? किसी के भी कंट्रोल में है डेस्टिनी? नहीं है। क्या टाइम आपके कंट्रोल में है? आप रोक सकते हैं ये रात को, अभी ये यहीं रुक जाए, 9 o'clock से आगे बढ़े ही नहीं है क्लॉक?
नहीं रोक सकते। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं तीनों फैक्टर्स में से? ओनली एंड ओनली योर एक्शंस, योर एक्शंस। वो एक्शंस भी भगवान ने बता दिए आपको किस टाइप के करने हैं। अकर्म करना है, यज्ञ करना है, सो दैट यू कैन डू। भाग्य पे आपका कंट्रोल नहीं है, टाइम के आपका कंट्रोल नहीं है। तो ऑटोमेटिकली बाय द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स आपका जो कंट्रोल है वो फल पे भी नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जस्ट लीव इट टू द लॉर्ड। आपका कंट्रोल है अपने अकर्म पे। अकर्म कीजिए, अकर्म कीजिए, यज्ञ कीजिए, उसी के लिए आप आए हैं। सो प्लीज रिमेम्बर दिस। ये श्लोक पढ़िएगा ध्यान से। कुछ क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछिएगा, सो दैट मन में अगर कुछ उथल पुथल चल रही है कि ऐसे कैसे तो ये क्या मतलब है, तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट प्लीज रिमेम्बर दिस एंड प्लीज रिमेम्बर आप किस लिए आए हैं इस दुनिया में, वही काम कीजिए। और भगवान को याद करते हुए अपनी सारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज भी हमें करनी है, हमें सब कुछ छोड़ना नहीं है। ओके, थैंक यू। अपनी वाणी को ये विराम देती हूँ। कोई क्वेश्चन अगर अभी है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाद में सोच के पढ़ के भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते मैम, हैं। यस यज्ञ एग्जैक्टली क्या होता है? यस। सो यज्ञ क्या है? जैसे मैंने बोला, यज्ञ इज नॉट हवन। हम सोचते हैं यज्ञ क्या होता है, वो चंडी का यज्ञ। एंड कैसा यज्ञ होता है, हम हवन के चारों तरफ बैठे होते हैं और पंडित जी बताते हैं ये सब सामग्री लेकर आना और ये सब सामग्री हम इसमें डालेंगे, यज्ञ करेंगे। जो पंडित हैं वो मंत्र उच्चारण करते हैं। ये जो यज्ञ है ना, ये कलयुग के लिए यज्ञ नहीं है। ये वाला यज्ञ, ये यज्ञ जो हम समझते हैं कि यज्ञ, क्योंकि आज ना तो ऐसे पंडित हैं, ना तो ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्हें परफेक्ट मंत्रों का उच्चारण आता है, ना तो ऐसा शुद्ध घी है जिसे हम अग्नि में डालकर अग्नि देवता को दे सकते हैं, भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, ना ऐसे प्योर इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें दिया जा सकता है, ना ऐसा हमारे पास टाइम है, ना ऐसी हमारी श्रद्धा है कि हम पूरे दिन वहां बैठकर उन मंत्रों को सुनकर सैक्रिफाइस कर सके। ओके, तो वो यज्ञ, हवन वाला यज्ञ हमें नहीं करना है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कलयुग में यज्ञ क्या है। कलयुग में यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना, भगवान के नामों का जप करना, वो इस कलयुग का यज्ञ है। दैट इज द यज्ञ वी हैव टू डू। भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का जप करना। और मैंने 9 चीजें बताई। स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, हरि कथा करना। अभी जो हम कर रहे हैं वो यज्ञ है। अभी हम 1 घंटे से जो कर रहे हैं वो यज्ञ है। आप श्रवणम यज्ञ कर रहे हैं, मैं कीर्तनम यज्ञ कर रही हूँ। आप सुनने का यज्ञ कर रहे हैं, मैं बोलने का यज्ञ कर रही हूँ। फिर विष्णु स्मरणम, भगवान के बारे में ध्यान करना, भगवान के बारे में ध्यान करना, वो एक यज्ञ है। फिर पाद सेवनम, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, सेवा करना भगवान की यज्ञ है। उनकी पूजा अर्चना करना, आरती करना यज्ञ है। उनको अपने आप को सरेंडर कर देना कि भगवान मैं अब नहीं लड़ने वाली हूँ आपसे, आप जो दे रहे हो ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट। ये यज्ञ है। तो ये यज्ञ है इस कलयुग के, इस कलयुग के ये यज्ञ है। ये यज्ञ हमें करने हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, सह यज्ञ करो, साथ में करो। अकेले नहीं कर पाओगे। अकेले करोगे जब करते करते सो जाओगे, बोर हो जाओगे, दूसरी बातें सुनने लगोगे। अकेले पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, एक श्लोक पढ़ने के बाद बोलोगे नहीं समझ में आ रहा कुछ, क्लोज द बुक। अकेले नहीं कर पाओगे, तो अपने अपने साथ में दूसरे भक्तों को जोड़ के साथ में करो। इसीलिए ये कोविड सिचुएशन की वजह से, क्योंकि हम सब कुछ अभी जूम पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम ग्रुप्स में नहीं मिल सकते, हम रोज सुबह 5:15 जप करने के लिए पूरा ग्रुप साथ में बैठता है जूम पर, साथ में बैठते हैं 5:15 जूम ऑन करके, 5:15 से लेके 6 o'clock तक हम साथ में बैठ के जप करते हैं। क्योंकि अगर हमें अकेले करना हो तो हम किसी दिन लेट उठेंगे, ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, उठ नहीं पाया, थक गई थी रात को। पर अगर हमें पता होगा कि रोज सुबह हमें 5:15 सबसे मिलना है जूम पे, तो हम कैसे भी करके बैठेंगे। शायद कभी कभी हम बिना नहाए भी बैठे अपना वीडियो ऑफ करके, पर एटलीस्ट बैठेंगे। सो दैट इज अ यज्ञ विच वी आर डूइंग एवरी मॉर्निंग। हम जप यज्ञ कर रहे हैं, हम जप योगी हैं, हम भक्ति योगी हैं, हम सब। तो हम वो जप कर रहे हैं, तो हमें ये यज्ञ करना, ठीक है। हम जब कीर्तन करते हैं, अभी कोविड की वजह से हम कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं लोगों को घर पे बुलाकर, पर अब वो कीर्तन हम कर सकते हैं जब एक बार सिचुएशन ठीक हो जाए। सबको घर पे बुलाया, छोटा सा कीर्तन किया और प्रसाद बांटा, वो यज्ञ है।
तो भगवान का नाम लेना यज्ञ है, कीर्तन करना यज्ञ है, मंदिर में जाकर आरती अटेंड करना, आरती गाना, वो यज्ञ है। ये सब यज्ञ है इस तरह का, ये यज्ञ हम करते हैं। अच्छा मैम, हरे कृष्णा। हाँ जी, आपने वो बताया ना कि मानव सेवा करो, क्या है? तो you are trying to control their indriyas. What were you trying to say that? So what we're trying to say is कि अगर हम फैनेटिकली सिर्फ मानव सेवा करेंगे, विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, विदाउट टेकिंग द लॉर्ड्स नेम, हम भगवान का नाम तो नहीं ले रहे, पर हम हाँ मानव सेवा जरूर कर रहे हैं। हम लोगों को दान दे रहे हैं, लोगों को कंबल जाके दे रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर उससे क्या हो रहा है, कितने दिन तक उनको फायदा मिलेगा, कितने दिन तक फायदा मिलेगा उनको? खाना खाएंगे, खत्म हो जाएगा, पेट भर जाएगा, भूल जाएंगे, ठंडी खत्म हो जाएगी, वो कंबल का काम खत्म हो गया, वो दें, जरूर दें, बट उसके साथ साथ क्या दें? भगवान का नाम दें। उनको 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 कुछ समझाएं, 4 मिनट 5 मिनट उनको बैठ के बताएं कि देखो ये सब कर्मों का खेल है, तुम्हें इस दुनिया से निकलना है ना, तुम्हारे कर्मों का रिएक्शन है ये कि जो आज तुम इतने गरीब हो, या तुम खा नहीं पा रहे हो, या तुम सर्दी में कांप रहे हो, तुम्हें मैं ये सब दे रही हूँ, पर तुम्हें ये याद रखो तुम्हें भगवान का नाम लेना है। इतना हम उन्हें बता सके कि भगवान का नाम लो, इस दशा में भी भगवान का नाम लो। उनसे गुस्से में मत रहो कि भगवान ने हमारी ये दशा की है, ऐसा मत करो। ये समझाएं उनको कि कर्मों का रिएक्शन है ये। अच्छा है तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, कटने दो इनको। अब तुम एक प्योरिफाइड बनोगे बिना कर्मों के, तो तुम भगवान का नाम लो। तो ये करें, क्योंकि हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, फिर दूसरे की सेंस ग्रेटिफिकेशन करने चले जाते हैं। तो वो तो करें, हम मानव सेवा गलत चीज नहीं है, पर उसके साथ साथ भगवान का नाम जरूर देंगे। वो असली प्रचार और असली कनेक्शन है भगवान से, असली योग है, असली यज्ञ है। Okay, thank you. मैम मेरे को भी पूछना है एक। हाँ जी। हाँ मैम, आपने कहा था कि भगवान ने हमें नीचे इसके लिए भेजा है कि हम यज्ञ करें और वापस उनके पास जाएं। तो हाँ हम जी। वो आए यहाँ कहाँ से आए? हम भगवान के पास से ही आए, कहीं हाँ, और से आए? हाँ, तो हम भगवान के पास से ही आए, एग्जैक्टली। हम भगवान तो हमारे पिता है, भगवान हमारे पति हैं, जैसे मैंने बोला, तो हम तो भगवान के पास ही थे, तो हम भगवान के पास से यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हम? क्यों आए हम? भगवान ने हमें क्यों त्यागा, और हम क्यों भगवान के पास से इस भौतिक जगत में आए? हम क्यों उस 3/4 वर्ल्ड में नहीं रह गए? वो 3/4 वर्ल्ड है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हम वहां पे क्यों नहीं रह गए? हम यहाँ 1/4 मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आए? क्योंकि वहां पर भी भगवान के साथ रहते रहते भी हम कुछ इंडिपेंडेंस चाहते थे, हम सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते थे। हम तो भी भगवान के साथ रह के भी हमारे मन में ईर्ष्या आ गई थी, ये भगवान को ही सब कुछ पूछते रहते हैं, सब कुछ इनको ही मिलता रहता है, मुझे भी कुछ चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मेरा खुद का दिमाग है, मेरे खुद की इंटेलिजेंस है, मैं खुद कुछ अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में। तो भगवान ने बोला अच्छा बेटा, आप खुद अचीव करना चाहते हो, ठीक है, आप जाओ उस वर्ल्ड में जाके देखो, जाओ। पर भगवान क्योंकि हमारे पिता है, वो ऐसे ही हमें छोड़ नहीं देते, वो इस वर्ल्ड में भेजने के बाद भी हमें वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पता है, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जब छोटे थे ना हम सबके पास अपने छोटे वो किचन सेट्स होते थे, याद है? मेरा किचन सेट तो अभी तक था, कुछ सालों पहले तक। हम छोटी छोटी गैस लेके आते थे, छोटा सा कुकर, छोटा सा तवा, बोलते थे मम्मी आप खाना बनाते हो ना, मैं भी खाना बनाऊंगी अपने डॉल्स के लिए, और हम खाना बनाते थे। तो मम्मी बोलती थी अच्छा तुम खाना बनाओगे, तुम खाना नहीं बना पाओगे? नहीं नहीं, मुझे खाना बनाना आता है, छोटा सा कुकर लगा, हम खाना बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? डॉल्स के लिए खाना बना रहे हैं। फिर क्या होता था, खाना तो एक्चुअली बनता नहीं था। तो अगर कोई हमें पूछता कि कहाँ है खाना, डॉल्स तुम्हारी गुड़िया ने खाना खा लिया? नहीं मम्मी नहीं बना, आपने जो रोटी बनाई है वो ही दे दो ना, मुझे वो ही खिलानी पड़ेगी। तो मम्मी तब क्या कहती थी? तब ये नहीं कहती थी नहीं क्यों, मैं क्यों दूं, तुम अपना बड़ा खाना बनाना जा रहे थे, तुम्हें बड़ा इंडिपेंडेंट होना था, बनाओ अब खाना, खुद ही खाओ, खुद ही खा लो, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है देने के। मम्मी ऐसे नहीं बोलती थी, मम्मी बोलती थी बस हो गया, ये सब खेल की चीजें हैं, इसमें एक्चुअल खाना नहीं बनता, आओ मैं तुम्हें खाना देती हूँ। फिर मम्मी बैठ के रोटी खिलाती थी, सब्जी खिलाती थी, सब खिलाती थी। तो यही यही सिचुएशन थी हमारी। हम थे वहां पर भगवान के पास, सब कुछ था, भगवान के दास थे, भगवान के पास थे, उनके साथ एंजॉय कर रहे थे, पर हम तो भी
हमारे अंदर ये ईगो थी कि हमें खुद इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना है, वो इंडिपेंडेंस एंजॉय करने हम यहाँ पर आए। इसलिए भगवान ने भौतिक जगत की सृष्टि की, क्रिएशन की, कि ओके ऐसे लोग जो मेरे साथ नहीं रहना चाहते, वो खुद इंडिपेंडेंटली एंजॉय करके खुद एक्शंस करना चाहते, उनको यहाँ पर भेजा। पर भेजने के बाद भगवान हमें भूल नहीं गए, भगवान ने हमें पनिश नहीं किया है कि तुम्हें पनिशमेंट दे दी है, भुगतो अभी यहाँ पर 84 लाख योनियों तक, जब तक सारी योनियों से निकल नहीं पाते ना, तब तक मेरे पास वापस नहीं आना। ऐसा नहीं है, भगवान ने भेजा हमें, बिकॉज भगवान उस लवर की तरह है जो बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो ही मैं तुमसे शादी करूंगा, जबरदस्ती तुमसे शादी नहीं करूंगा। बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो, ठीक है, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर अगर तुम बोलो कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करी, तो मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो भगवान कह रहे मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम अकेले रहना चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे, तो इंडिपेंडेंस मिल गई। पर भगवान अपने दूतों को हमारे पास भेजते रहते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने नाम को भेजते हैं, अपने ग्रंथों को भेजते हैं, कभी खुद आ जाते हैं, याद दिला रहे हैं आना है वापस, बहुत हो गया, एंजॉय कर लिया बहुत, नहीं मुझे अभी और एंजॉय करना है, ठीक है फिर और एंजॉय करो, अगले जन्म में चूहा, बिल्ली, कुत्ता, छिपकली और बन जाओ। नहीं मैं, या तो फिर हम बोले नहीं भगवान बस क्या एंजॉय, मुझे नहीं चाहिए ये दुनिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके पास वापस आना है, ओके कम बैक। तो भगवान बुला लेते, ये है सिचुएशन। That is why we say return back to Godhead, because we were already there. हम वहाँ थे। Ma'am, aren't we here to cut our karmas? So we are okay. So initially, why did we come here? Initially, why did we come? Initially, we came because we wanted to enjoy independently from God. That was our Okay. initial birth. Okay. Okay. Then we came here ना, फिर हम कर्मों के बंधन में बंध गए। Okay. तो अब हम फंस चुके हैं, अब हम कर्मों को काटेंगे, फिर हम फ्री होंगे, फिर अगर हमने और कर्म कर लिए फिर हमें फिर उनको काटना पड़ेगा। तो हम इस बंधन में फंस गए। इस बंधन से हटने के लिए, निकलने के लिए हमें अकर्म करना है। अकर्म भगवान के लिए कर्म, वो क्या है उन्होंने अभी अभी बताया, यज्ञ करो, मेरे नामों का जप करो, मेरे नामों के बारे में सुनो, मेरे नामों को शेयर करो, ये सब करो तो यज्ञ तुम्हारा हो गया। भगवान देखेंगे कि दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू मी, he or she is now fed up of this material world, वो तो मेरे पास अब वापस आना चाहता है, तो चलो हमें वापस बुला ले। This is our goal. This is our goal. पता है अगर हम ये गोल समझ जाए ना, we will become so desperate in life. We will not want to waste even 1 minute of our life. हम सोचेंगे हाँ हर मिनट में भगवान के बारे में सोचती रहूं, करती रहूं, सुनती रहूं, करती रहूं, क्योंकि मुझे वापस जाना है, मुझे इस दुनिया में वापस 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 कर्मों के चक्कर में नहीं फंसना, ये सोचना है। एंड भगवान इज गिविंग अस लॉट ऑफ होप, ही इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ होप, ही इज सेइंग मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। हमने कितनी बार सुना है ये एकादशी का व्रत रखने से कितने पाप कट जाते हैं, भगवान का नाम लेने से हम कितने प्योरीफाई हो जाते हैं। आपको पता है भगवान को सिंपल एक्शन, फूल चढ़ाना, हम उसको बहुत एक ऑर्डिनरी एक्ट समझते हैं, उससे भी भगवान इतने खुश हो जाते हैं। एक आदमी था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल लेकर आया उसको मिलने के लिए गार्डन में, और गर्लफ्रेंड आई नहीं उसको मिलने, तो उसके हाथ में वो फूल था। उसने कहा गर्लफ्रेंड तो आई नहीं, क्या करूं उस फूल का, सामने मंदिर था, उसने कहा चलो मंदिर में भगवान को ही चढ़ा देता हूँ फूल, भगवान को फूल चढ़ा दिया, चला गया। जब उस आदमी की डेथ हुई, ये पुराणों में कथा है, जब उस आदमी की डेथ हुई तो यमदूत लेके गए उसको, तो यमराज ने बोला चित्रगुप्त को निकालो इसका कच्चा चिट्ठा, क्या क्या किया है इसने। तो उन्होंने बोला कि इसके जो भी इसकी बैलेंस शीट है ना, उसके हिसाब से क्या होता है कि इसको एक दिन स्वर्ग में मिलेगा और बाकी इसको नरक में जाना पड़ेगा। एक दिन स्वर्ग में मिलेगा बट फॉर सम गुड एक्शन दैट ही हैज डन। तो उससे हम यमराज पूछते तो तुम क्या चाहते हो, पहले तुम स्वर्ग जाना चाहते हो नरक जाना चाहते हो। उसने कहा एक दिन स्वर्ग में है ना, मुझे स्वर्ग जाना है। ठीक है, तो पर वैसे मैं स्वर्ग जा क्यों रहा हूँ, मुझे तो नरक में ही जाना चाहिए था, जिस तरीके की मेरी हरकतें थी, मैं स्वर्ग जा क्यों रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तुमने उस दिन ये फूल चढ़ाया था ना भगवान को, भगवान इतने प्रसन्न हो गए इसलिए तुम एक दिन स्वर्ग जा रहे हो। तो स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में जाता है, वहां पे वो क्या करता है, स्वर्ग के सामने जो गार्ड्स खड़े होते हैं ना, उनके पास तलवार होती है, तलवार खींच लेता है उनसे, सोचता है एक दिन है मेरे पास, जाता है अंदर। स्वर्ग में बहुत सुंदर ये गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन, वहां जाता है, गार्डन में तलवार लेके सारे फूल काट डालता है, सारे फूल काट डालता है और सारे फूल भगवान को अर्पित कर देता है।
सारे फूल भगवान को अर्पित देता है। एक फूल अर्पित करने से मुझे एक दिन स्वर्ग में मिला, सारे फूल अर्पित कर देता है। ओके, दिन खत्म हुआ, वापस आया नर्क में, तो बोलता है कि ठीक है अब मैं नर्क के लिए तैयार हूँ। चित्रगुप्त कहता है क्या नर्क के लिए तैयार हो, तुम्हारा तो यहाँ सारा डेटा ही गायब हो गया है, पता नहीं मेरे सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम हुई है, अब तो तुम्हारा कोई डेटा ही नहीं दिख रहा, तुम्हें कोई नर्क वर्क में नहीं जाना है, तुम अब सीधा भगवान के पास ही जाओगे, बिकॉज देयर इज no balance only in the balance sheet, no बुरा कर्म, no good कर्म, nothing, you are a clean chit now, so you go to the Lord. So this is yajna, simple acts. That's what I'm saying. Bhakti is very simple if you take it simply, it's very complicated if you take it in a complicated manner. It's very simple, it's very simple. Hare Krishna बोलिए सबको, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग की जगह हरे कृष्णा बोलना है, वेरी सिंपल। जब किसी को फोन करें हेलो की जगह हरे कृष्णा बोलना है, वेरी सिंपल। दिस इज भक्ति, दिस इज यज्ञ, दिस इज यज्ञ। भगवत गीता की क्लास अटेंड करनी है, 1 hour ऑफ योर वीकली शेड्यूल, वेरी सिंपल। भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, only that much every day, very simple. This is yajna, this is bhakti, which is taking you closer to the Lord. That is what he wants. He wants you to come back, he wants all of us to come back. So it's simple if we take it simply, but it becomes very complicated if we are not able to control our mind and senses. That's the problem. Okay? Thank you. Hare Krishna. Any other question? Okay. Chaliye, Hare Krishna. Thank you so much for listening. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.